हेलो, नमस्कार। नमस्ते आशा जी। नमस्कार जी, नमस्कार। शुक्रिया। सभी मुझे सुन पा रहे हैं सर? मैम सुन पा रहे हैं। क्यों, शुरुआत करते हैं हम। तो आज जो हमारा चर्चा रहेगी वो रहेगी मूल्यों पर, वैल्यूज पर। सैटरडे को हमने एक्सप्रेशन डे रखा है और उस एक्सप्रेशन डे में इस बात का ध्यान रखना है कि पूरे पीरियड में बच्चों की अभिव्यक्ति रहेगी। तो बच्चे अभिव्यक्त होकर बहुत खुश होते हैं, उनकी सुनी जाए बहुत खुश होते हैं। तो इसलिए टीचर ने सिर्फ क्वेश्चन पुट अप करने हैं और बच्चे जो हैं अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे। तो इसमें हमने कुछ मूल्यों को रखा है। तो इन मूल्यों में आपके साथ स्लाइड भी शेयर की जाएगी और इन मूल्यों पर चर्चा की जाएगी कि किस तरह से हमारे जो मूल्य बुक में दिए गए हैं उसमें विश्वास जो है मूल्य पर चर्चा की गई है, जो आधार मूल्य है। तो स्थापित और शिष्ट मूल्यों के बारे में चर्चा की जाएगी और साथ साथ कि मूल्य है क्या। तो मूल्य मौलिकता, भाव, तो भाव यानी भव, भव यानी होना, और होना जो अस्तित्व में है वो भाव है। तो हम यहाँ पर जो चर्चा करेंगे कि मूल्यों के बारे में कि विश्वास मूल्य क्या है, उसका क्या, उसको जो है आधार मूल्य क्यों कहा गया है, और गौरव क्या, गौरवता क्या है, और प्रेम क्या है, श्रद्धा क्या है, और स्नेह मूल्य क्या है। लेकिन हमने जो बुक में 4 मूल्यों की ज्यादा चर्चा की है, तो आपके साथ आज इन्हीं मूल्यों पर चर्चा होगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब म्यूट कर लें। अगर मुश्किल है, जो है स्टार्टिंग में जैसे ही पार्टिसिपेंट्स आते हैं तो उनका जो है शोर होना शुरू हो जाता है, तो वो म्यूट रखें। अगर दिक्कत है जब आपको कहा जाए तभी अनम्यूट करें अपने आप को। तो इसमें जो है मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुमेर भाई जी को कि सुमेर भाई जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो प्लीज आ जाएं और जो है हम शुरुआत करें। तो मैं स्लाइड शेयर कर रही हूँ। सुमेर भाई जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी आशा जी, नमस्कार, और सभी साथियों को भी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। तो मैं स्लाइड शेयर कर रही हूँ और सर आप अपनी बात रखना शुरू करें प्लीज। हाँ जरूर जरूर। तो बड़ा अच्छा है, हम सबको एक्सप्रेशन डे को ही समझने की ज्यादा जरूरत महसूस होती है कि बार साथियों से चर्चा में ऐसा आया है। तो हम देख रहे हैं कि इसकी शुरुआत हमने एक्सप्रेशन डे से की है। तो हम थोड़ा सा एक बार इसका आउटलाइन देखते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो आशा जी, हाँ जी, स्लाइड प्लीज। हम कौन कौन से पॉइंट लेकर चलेंगे, तो हम कोशिश करेंगे पहले थोड़ा ही समझने का कि ये एक्सप्रेशन डे, अभिव्यक्ति दिवस जो रखा है, ये क्यों रखा है, ये एक्सप्रेशन डे है क्या। फिर हम कोशिश करेंगे कि एक्सप्रेशन क्यों, व्हाई टू एक्सप्रेस, और फिर हम थोड़ा चर्चा करेंगे व्हाट आर द वैल्यूज फॉर एक्सप्रेशन। जो हम एक्सप्रेस करेंगे मूल्यों को, तो वो मूल्य है क्या। हम थोड़ा एक एक करके कोशिश करते हैं समझने की। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हम मैनुअल को यदि देखेंगे, हैप्पीनेस हैंडबुक को, उसमें अभिव्यक्ति खंड करके लगभग 3 पेज हैं। तो हम चाहेंगे कि जब भी टाइम मिले हमारे सभी साथी इसे जरूर देखें कि हर इंसान जो है वो अपने विचार और भावों को
व्यक्त करना चाहता ही है। ये हम अपने में आराम से देख सकते हैं कि जब भी कोई अच्छा हम सीखते हैं, कुछ बात समझते हैं, तो हमारा मन करता है कि हम जिनसे भी लगाव रखते हैं, उनको शेयर करें हमारी बात। और इसमें एक लाइन देख रहे होंगे हम, अपनी समझ और भावनाओं को व्यक्त करने में समर्थ होने के कारण ही इंसान को व्यक्ति भी कहते हैं। देखिए कैसे हमारी परंपराओं ने यहाँ तक भी पहचाना है कि इंसान का नाम भी व्यक्ति भी रखा हुआ है। इसका मतलब ये स्वाभाविक है हमारे लिए कि हमारी जो समझ और फीलिंग्स हैं, हम सभी उनको व्यक्त करना ही चाहते हैं। तो हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि इस स्वाभाविक प्रवृत्ति के लिए हम अभिव्यक्ति दिवस यानी एक्सप्रेशन डे जो है उसको किस रूप में रखते हैं। तो हम अगली स्लाइड में जी सर, कुछ दिक्कत है क्या? सुमेर भाई कुछ दिक्कत है, मैं पढ़ दूं क्या? हाँ जी, आप माइक शायद ब्लॉक हो गया था, म्यूट, शायद आपने सभी को किया होगा तब हो गया होगा। अच्छा, अभी आ रही है आवाज? अब आ रही है, आप बोलें आप। ओके ओके, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि सप्ताह का जो हमारा आखिरी दिन सैटरडे होगा, वर्किंग डे, वो हमेशा एक्सप्रेशन डे होगा, अभिव्यक्ति दिवस। और ये पूरी की पूरी तरह बच्चों की शेयरिंग पर डेडिकेटेड होगा, उनकी एक्सप्रेशन के लिए। और हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें किसी तरह का डिस्कशन, एनालिसिस या कहानियां सुनाना, स्टोरीज वगैरह एक्टिविटीज कराना ये नहीं है। ये केवल बच्चों की अपनी एक्सप्रेशन होगी। वो क्या होगी हम आगे देखेंगे कि बच्चा कैसे महसूस करता है, उसको अभिव्यक्त करता है। के सामने अकेला बच्चा भी एक्सप्रेस कर सकता है और ग्रुप्स में भी शेयरिंग करा सकते हैं। इसकी डिटेल हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे कि पूरी पेडागोजी और क्लास स्ट्रेटजीज क्या होंगी। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि हमारे आपसी संबंधों में जो हम एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग्स फील करते हैं ना, उन फीलिंग्स को ही बच्चा एक्सप्रेस करेगा। तो एक्सप्रेशन डे का जो आधार है वो हमारे फीलिंग्स होंगी, रिलेशंस में जो फीलिंग्स है। और हर क्लास में 4 रिलेशनशिप वैल्यूज को लिया गया है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखना चाहेंगे कि जिन वैल्यूज को लिया गया है उनको एक्सप्रेस करने के लिए बच्चों को हम क्यों चाह रहे हैं कि वो एक्सप्रेस करें। तो हम देख पा रहे हैं कि ये हम सबकी नेचुरल डिजायर है, एक्सप्रेस करना, अपने को व्यक्त करना, अपनी फीलिंग्स को। यदि हम कभी अपनी बात नहीं कह पाते हैं या नहीं रख पाते हैं तो थोड़ा हमें अंदर कोई बेचैनी सी रहती है कि कोई अच्छी बात हो या परेशानी की हो तो हमारा मन करता है कि हम किसी से साझा करें। और जब भी हम अपनी बात अपनों से साझा कर पाते हैं तो थोड़ा हमें रिलैक्सेशन महसूस होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। कभी कुछ अच्छा हुआ हो, कोई अच्छी चीज हमें सुनने को समझने को मिली हो, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज हमें बुरी लगी हो तो भी हमारा मन करता है कि हम उसको साझा करें, और साझा करने के बाद थोड़ी राहत सी महसूस होती है। तो ये निश्चित रूप से एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति हमारी जिंदगी का हिस्सा है। तो ये एक्सप्रेशन इतना ही इम्पोर्टेंट हमारी जिंदगी के लिए है, तो क्या इसका हैप्पीनेस से भी कोई संबंध है क्या? अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि इसको हैप्पीनेस क्लास में इसीलिए रखा है कि हमारी एक्सप्रेशन से हमें हैप्पीनेस भी फील होती है। कैसे? जैसे जो भी हम सोचते हैं या महसूस करते हैं तो हम उसको व्यक्त करते हैं,
और जब हम उसको ठीक से व्यक्त कर पाते हैं अपने बोलने में, जीने में, व्यवहार करने में, और जब उसको दूसरे भी वैसा ही समझ पाते हैं जैसा हम समझाना चाहते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। ये हमारी खुशी है। कभी कभी कोई हमारी बात ठीक से नहीं सुनता है, नहीं समझता है, तो हमें बड़ी तकलीफ होती है कि देखो आप मुझे समझ नहीं पा रहे हो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप ठीक से मेरी बात सुन नहीं रहे हो। तो ये हमारी अभिव्यक्ति जब दूसरे तक पहुंचती है और दूसरा भी उसे समझ पाता है, तो ये हमारी खुशी के रूप में हमें महसूस होता है। तो निश्चित रूप से अभिव्यक्ति का संबंध हमारी खुशी से है, इसीलिए इसे खुशी की कक्षा में एक टूल के रूप में अभिव्यक्ति को रखा गया है। हम देखना चाहेंगे कि क्या एक्सप्रेशन का और भी कोई इम्पोर्टेंस है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन से हमें क्लैरिटी होती है अपने आप में। पहला तो जब हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं तो व्यक्त करने के बाद बड़ा हल्का हमें लगता है, रिलैक्स जैसा, आराम जैसा। और जब हम अपने विचार और भाव या अपनी सोच को व्यक्त करते हैं तो हमारी अपनी भी स्पष्टता बढ़ती है, क्योंकि हम ये खुद देख पाते हैं कि कौन सी चीज को हम ठीक से नहीं रख पाए, तो हमारे अंदर भी कुछ चीजों को लेकर गैप है कि हम ठीक से समझे या नहीं। तो ये हमारे लिए भी और स्पष्टता के लिए मौका मिलता है कि चीजों पर हम और ठीक से ध्यान दें। ये एक्सप्रेशन से ही हमें पता चलता है कई बार। दूसरा, एक्सप्रेशन से हम अपना इवेल्युएशन भी करते हैं कि जो हम अपने जो थॉट्स हैं, मेरे अपने थॉट्स कैसे हैं, मेरी फीलिंग्स कैसी है, दूसरों के साथ मेरा व्यवहार कैसा है, ये मैं अपना इवेल्युएशन खुद भी एक्सप्रेशन करते समय और एक्सप्रेशन करने के बाद कर पाता हूँ। तो मेरे अपने गैप्स पर ध्यान जाता है, तो मैं और बेटर करने के लिए अपने आप में और सुधार करने की ओर भी मेरा ध्यान जाता है और मैं प्रयास करता हूँ। तो हमारी जिंदगी में उन्नति के लिए भी एक्सप्रेशन एक अच्छा टूल है और खुशी के लिए भी। लेकिन यह एक बात देखने की है, एक्सप्रेशन मूल रूप से तो हम हमारी फीलिंग्स और थॉट्स का ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन डे में हमारे भाव को आधार बनाया है। तो हम पहले देखना चाहेंगे अगली स्लाइड से कि ये भाव क्या है और इन्हीं को अभिव्यक्ति का आधार अभिव्यक्ति दिवस के लिए क्यों बनाया है। तो आशा जी अगली स्लाइड देखें हम। हाँ जी। इसमें तो देखिए भाव बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल अपने आपसी संबंधों में से परिवार में, विद्यालय में, वर्क प्लेस, सोसाइटी, जहाँ जहाँ इंसान का इंसान के साथ एक संबंध है, उन संबंधों में जो ये फीलिंग्स है, भाव है, हम यही ले रहे हैं। और इसमें भी हर क्लास में कोशिश की है कि 4 भावों को हमने लिया है। टोटल 5 लिए हैं, लेकिन हर कक्षा के हिसाब से 4 लिए गए हैं। तो यहाँ हैप्पीनेस क्लास के लिए तीसरी से नर्सरी तक 8वीं तक ये 5 भाव लिए हैं। ममता, केयर, स्नेह, अफेक्शन, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, सम्मान, रिस्पेक्ट, विश्वास, ट्रस्ट। ये तीसरी से 8वीं तक इन्हीं का फैलाव है और किसी एक कक्षा में केवल 4 ही इन भावों को लिया गया है। आगे हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहें, या मूल्य जिनको हम कह रहे हैं, ये है क्या। तो अगली स्लाइड में हम देखते हैं, पहले थोड़ा सा हम कनेक्ट करना चाहेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहले हम ध्यान देना चाहेंगे कि एक चीज की वैल्यू क्या होती है, एक वस्तु का मूल्य क्या होता है। तो हम ये सब जानते हैं कि किसी भी चीज का जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, उस चीज की जो उपयोगिता है, हम उस उपयोगिता को उस वस्तु का मूल्य कहते हैं। जैसे यहाँ हमने 3 उदाहरण लिए हैं। एक जो पेन होता है उसकी उपयोगिता है
कि वो लिखता है। पानी जो है वो हमारी प्यास बुझाता है, हमारे शरीर के लिए उसकी जरूरत है पोषण के लिए। एक मकान है, वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए, ठंडी गर्मी सर्दी बारिश तूफान आंधी इन सब से बचाव करता है और हम सुरक्षित रह पाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो वस्तुएं चीजें हैं, इनका अपना एक उपयोगिता है। इस उपयोगिता को ही हम इन चीजों का मूल्य कह रहे हैं। यह मैं आपका ध्यान एक और चीज पर भी दिलाना चाहूंगा। एक और शब्द भी हम काम में लेते हैं, कीमत। तो मूल्य और कीमत में अंतर होता है। चूंकि यहाँ समय अभाव है इसलिए मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, फिर आप भी परिवार में इस पे थोड़ा और चर्चा करेंगे। और कोई प्रश्न होगा तो हम फिर बाद में भी ले सकते हैं और कल भी ले सकते हैं। तो कीमत किसी चीज का जो प्राइस होता है वो अलग होता है और किसी चीज का मूल्य वैल्यू अलग होता है। थोड़ा सा अंतर हम इस रूप में देख सकते हैं कि किसी भी चीज को जब हम प्रकृति से रॉ मटेरियल के रूप में लेते हैं, फिर उस पर कुछ मेहनत करके और उसको उपयोगी बनाने में काफी सारा श्रम करते हैं, फिर जिनको जरूरत है वहां तक पहुंचाते हैं। तो बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं उस चीज को हम तक पहुंचाने में, और उस मेहनत के आधार पे हम उसकी कीमत तय करते हैं, ताकि उन लोगों ने जिन्होंने भी हम तक पहुंचाने में उस चीज को उपयोग करने लायक बनाने और हम तक पहुंचाने में जिन लोगों ने भी मदद की है, मेहनत की है, उनके परिवार भी चलते रहे। इस बदले में हम उनको कुछ प्रतीक मूल्य यानी रुपए आदि के रूप में या कोई दूसरी चीज बदले में देते हैं। ये कीमत है। लेकिन उस चीज की अपनी एक वैल्यू है, एक उपयोगिता है, वो कभी बदलती नहीं है समय के साथ। यानी जैसे पानी है वो प्यास बुझाता है, ये कभी भी ये बदलता नहीं है ये वैल्यू। लेकिन पानी की कीमत हम देखते हैं, किसी समय पानी जो है हम कभी भी कहीं भी पी लेते थे, आजकल जो बोतल 10 रुपए में देते थे आजकल 20 रुपए 30 रुपए भी लेते हैं। तो ये कीमत बदलती रहती है जरूरत के हिसाब, समय के हिसाब से, उपलब्धता के हिसाब से। लेकिन उस चीज का जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो उपयोगिता है अपने आप में, वो हमेशा बनी रहती है। इसलिए मूल्य और कीमत में थोड़ा अंतर हम और चर्चा करके परिवार में और एक्सप्लोर करेंगे। बाद में कोई प्रश्न होगा तो ले सकते हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे। जैसे हमने देखा कि हर वस्तु की एक वैल्यू है, उसका एक इम्पोर्टेंस है, ऐसे ही हमारे आपस में भी परिवार में, संबंधों में, जिंदगी में एक दूसरे के लिए एक मोल, एक इम्पोर्टेंस है। तो हम एक दूसरे की जिंदगी में जो भागीदारी करते हैं, खुशहाल जिंदगी के लिए जो रोल प्ले करते हैं, वही हमारा मूल्य है एक दूसरे के लिए। तो जैसे परिवार में, दोस्तों के साथ, स्कूल में, समाज में, एक दूसरे के जिंदगी में किसी भी रूप में हम जो जिम्मेदारी निभाते हैं, यही एक दूसरे की जिंदगी में हमारा मूल्य होता है। और इसी मूल्य को हम अपने में फीलिंग के रूप में भी फील करते हैं। तो यहाँ हम फीलिंग्स और मूल्य एक ही चीज को कह रहे हैं। जैसे सम्मान का भाव है, विश्वास का भाव है, स्नेह का भाव है, यही हमारे मूल्य हैं एक दूसरे की जिंदगी में। तो थोड़ा सा हम और एक्सप्लोर करना चाहेंगे नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से। तो ये थोड़ा सा ये हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो हमारे इंसान के साथ जो संबंध है, उनमें ये जो फीलिंग्स है, मूल्य है, ये यूनिवर्सल है। यानी कि धरती पर कहीं भी कोई इंसान होगा, वो एक दूसरे के साथ संबंध में इस जिम्मेदारी को निभाएगा तो वो एक जैसा ही महसूस करेगा। तो ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज है। ये स्थान के आधार पे, व्यक्ति के आधार पे, समय के आधार पे बदलती नहीं है ये हमारी फीलिंग्स। जैसे जैसे हम जिम्मेदारी को स्वीकार कर निभाते हैं,
एक तरह से महसूस करते हैं। हाँ, ये अंतर जरूर है कि हम उसको एक्सप्रेस करने में अलग अलग तरीके अपना सकते हैं, बोलकर भी, मुस्कुरा कर भी, और भी बहुत तरीके हैं अलग अलग संस्कृति के हिसाब से। लेकिन अंदर जो जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद जो फील करते हैं, वो जो फीलिंग है वो यूनिवर्सल होगी। वो धरती का कोई भी इंसान हो, किसी भी जगह हो, किसी भी समय पर हो, इसलिए इनको यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज कहा जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि अगली स्लाइड में कि एक्सप्रेशन डे केवल कक्षा 3 से ही शुरू किया गया है, ताकि बच्चा इस कक्षा से थोड़ा सा अपने को सहज पाता है आर्टिकुलेट करने में। और ये 8वीं तक 4-4 मूल्य या 4-4 भाव लिए गए हैं, साथ में एक एक मूल्य के लिए कहीं 3, कहीं 6, कहीं 7 सत्र लिए गए हैं। वो सब हमारी मैनुअल या हैंडबुक में दिया गया है। तो लास्ट थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, यानी समराइज करेंगे इसको, कि जो एक्सप्रेशन डे है, ये पूरा जो हमारा हैप्पीनेस कैरिकुलम की जो पेडागोजी है, उसको भी यहाँ फोकस करना चाहूंगा कि पहला हमें एक्सप्लोर करना है। बच्चे खुद एक्सप्लोर करेंगे, हम उनको किसी तरह का समझाना, उपदेश देना, अच्छी बातें बताना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बताना नहीं है। केवल उनसे प्रश्न पूछने हैं जो उनको सोचने के लिए प्रेरित करेंगे, सोचने की दिशा देंगे, अपने अंदर झांकने का मौका देंगे, उनका ध्यान दिलाएंगे। तो एक्सप्लोर करना ये पहला भाग है। बच्चे खुद एक्सप्लोर करें, हम केवल उनको अवसर उपलब्ध कराएं, मोटिवेट करें और उनसे अच्छे प्रश्न कर उनकी सोच को सही दिशा दें और ध्यान दिलाएं। जैसे जैसे बच्चा अपने संबंधों में ये देख पाएगा कि कौन कौन क्या क्या जिम्मेदारी निभा रहा है, जैसे जैसे वो देखेगा तो उसके अंदर ये फीलिंग्स भी साफ साफ नजर आने लगेगी। इसको हम एक्सपीरियंस कह रहे हैं। एक्सप्लोर का अगला स्टेप है इसकी एक्सपीरियंस। ठीक से एक्सप्लोर होगा तो एक्सपीरियंस होना शुरू होगा, और जब वो एक्सपीरियंस शुरू करेगा वही उसकी खुशी है। और जब वो एक्सपीरियंस करेगा तो निश्चित रूप से इस खुशी को वो अपने के साथ साझा करना चाहेगा। और उस साझा करने के लिए बच्चों को हम सैटरडे का दिन दे रहे हैं कि वो अपनी खुशी को साझा करे, उसको हम एक्सप्रेस कह रहे हैं। हालांकि वो पूरे दिन भर घर में भी वो एक्सप्रेस करेगा ही, ऐसा नहीं है कि वो केवल इसी पीरियड में एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस करे। वो 24 घंटे करता ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम उसको एक अवसर दे रहे हैं और फोकस करवा रहे हैं, ताकि उसकी खुशी का जो स्रोत उसके अंदर है वो उसको पहचान पाए, और खुशी के लिए दूसरों पे जो निर्भरता है उससे धीरे धीरे वो मुक्त होता जाए और अपने अंदर के खुशी के खजाने को वो पहचान पाए। धन्यवाद। आशा जी, ओवर टू यू। हाँ जी, सुमेर भाई, आपने बहुत ही विस्तार से जो है मूल्यों के बारे में, हाँ जी, आपको यहाँ देख के बहुत खुशी हो रही है मैम। आया नगर से भी प्रिंसिपल मैम शायद जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, आया नगर से। यस जी, अमिता मैम, अमिता गांधी मैम, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। अमिता मैम, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अमिता मैम सुन पा रही हैं? हेलो अमिता मैम। हाँ जी मैम। नमस्कार मैम। अभी नमस्कार जी, अच्छा लगा सर बहुत। हेलो हेलो, हाँ जी मैम। जी, आ रही है आपकी आवाज। अमिता मैम, अभी हमारे पास 10 मिनट शेष हैं, तो मैं चाहूंगी कि अमिता मैम आप अपनी कुछ बात रखें। आप माइक अनम्यूट कर लीजिए यदि म्यूट हो तो।
माइक अनम्यूट कर लीजिए अमिता मैम। ओके, हम्म, क्या मैम हो गया? अभी आवाज आ रही है? हाँ जी कर दिया आप। हाँ जी। कहीं अभी तो इस समय में जो, एक मिनट मैं थोड़ा सेटिंग को थोड़ा सा, अभी ठीक है? जी ठीक है। हेलो, तो अभी हैप्पीनेस का जो प्रोग्राम चल रहा है, दिस इज रियली इफेक्टिव। और मेरे स्कूल में ये छोटी क्लासेस में चल रहा है और फिफ्थ क्लास के बच्चे, फोर्थ क्लास के बच्चे डेली अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं और टीचर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। मतलब इतना अच्छा लग रहा है देखकर कि बच्चे अपने पूरे रूटीन में हैं, अपने टाइम बैठ जाएंगे। पेरेंट्स को भी हैप्पीनेस की पूरी एक्टिविटीज करा रहे हैं। जो पूरा शेड्यूल है कि मंडे को ये एक्टिविटी होनी है, ट्यूसडे को ऐसे करना है, तो बच्चे, बहुत से बच्चे हैं विच दे आर फॉलोइंग एट देयर होम्स आल्सो, एंड दैट्स वेरी इनकरेजिंग। और बहुत पॉजिटिविटी बच्चे जो है इस स्ट्रेसफुल टाइम में घरों में ला पा रहे हैं। दैट्स ऑल आई वुड लाइक। थैंक यू मैम। हमारे साथ अंशु मैम भी जुड़ी हुई हैं। अंशु मैम, आपका स्वागत है। आप कुछ अपने विचार रखना चाहेंगी अपने स्कूल के बारे में, कैसा चल रहा है हैप्पीनेस करिकुलम? मैडम, मेरे स्कूल में नूपुर मेरी कोऑर्डिनेटर है हैप्पीनेस की, हम्म, और वो अभी हम लोगों के स्कूल में हर एक क्लास के ग्रुप बने हुए हैं और अर्ली मॉर्निंग से हमारे स्कूल में सुबह 7:30 बजे से ही पोस्ट आने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला प्रेयर का आता है, उसके बाद सरस्वती वंदना का आता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो माइंडफुलनेस का आता है, जिसमें टीचर अपनी वॉइस में बच्चों को माइंडफुलनेस कराती है। और उसके बाद उन बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि किस तरीके से उनको अपने परिवार के सदस्यों को भी ये माइंडफुलनेस कराना है। और उसके बाद बाकी जो पीरियड, हमने एक दिन में 2 पीरियड रखे हुए हैं ग्रुप में, तो उसके बाद उनके पीरियड बच्चों के शुरू होते हैं। तो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक हमारा ये चल रहा है। और मुझे लगता है कि माइंडफुलनेस की वजह से ही बच्चे बहुत अच्छे से, जो उनका जो कंसंट्रेशन लेवल बना है, उसकी वजह से ही वो नई टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से अडाप्ट कर पा रहे हैं। बहुत अच्छे से बच्चे समझ पा रहे हैं कि हमें मैडम ने इस तरीके से काम दिया है तो हमें कैसे रिपोर्ट करना है मैडम को। अपनी छोटी छोटी वीडियोस बना के बच्चे उसके अंदर डालते हैं, अपनी कॉपीज की इमेजेस, फोटो लेकर और फिर अपने उस पर डालते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब पॉसिबल हुआ है माइंडफुलनेस की वजह से। और आज ही एक बच्चे ने अपनी पूरी वीडियो डाली थी छोटी सी, जिसमें बच्चे अपनी छत पर बैठे हुए हैं, उसके पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, और वो बच्ची अपने मम्मी पापा को और भाई बहन को माइंडफुलनेस करा रही थी। तो बल्कि मैं नुपुर को बोलूंगी कि वो वाली क्लिपिंग जो है वो आपको भी सेंड करें, बहुत ही प्रेरणादायी थी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने जो अपने विचार साझा किए उससे हम सब जो हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर्स हैं स्कूल के, तो वो भी जरूर मोटिवेट हुए हैं कि इस तरह की जो गतिविधियां आपके यहाँ चल रही हैं, तो दूसरे स्कूल में क्या हो रहा है ये जान के जब पता लगता है तो और ज्यादा मन में इच्छा होती है कि वहां हो रहा है तो हमें भी जरूर ध्यान देना चाहिए इन बातों की तरफ। तो बहुत ही अच्छा जो है लग रहा है, आप दोनों प्रिंसिपल्स हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच। अब हम चर्चा जो कर रहे थे मूल्यों से रिलेटेड, उसमें अगर कोई परेशानी हो समझने में, जैसा कि अभी सुमेर भाई ने बात रखी, तो उससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो डिजिटली अपना हाथ आप खड़ा कर सकते हैं। फोटो में नहीं, नीचे जो है हैंड रेज करने के लिए दिया हुआ है, आप वहां पर हैंड रेज करके बता सकते हैं। वैल्यू से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो आज के संदर्भ में। अभी मुझे किसी का हाथ नजर नहीं आ रहा।
क्योंकि वैसे जो है क्वेरीज बहुत आई हैं, जो गूगल फॉर्म आपने भरा है सब स्कूल से हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर ने, तो उसमें जो क्वेरी आई हैं उसमें माइंडफुलनेस से रिलेटेड भी आई हैं और मेन की हाउ टू मैनेज द क्लास, तो इससे रिलेटेड आई है कि मैनेज कैसे किया जाए। तो इस क्वेरी का जवाब तो कल भी दिया जा चुका है कि किस तरह से ज्यादा संख्या होने पे क्लास में हम उनको किस तरह से ग्रुप में डिवाइड करके, और 60 से 70 बच्चे भी हैं तो उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में हम उनको वो एक्टिविटी करवा सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि एक एक्टिविटी को हम 2 दिन रखें, हम उनको 4 दिन तक भी करा सकते हैं। बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं तो हम उनको ज्यादा दिन की करा सकते हैं। दूसरी बात ये कि शोर होता है तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत शोर तो होगा, लेकिन अगर ऐसे में दूसरी क्लास भी डिस्टर्ब ना हो तो ऐसा भी दिन रखा जा सकता है जब साथ में क्लास नहीं है, वो मान लीजिए कि गेम्स का पीरियड है या फिर उसके अलावा साइंस लैब में बच्चे गए हैं, कंप्यूटर लैब में बच्चे गए हैं, तो वो एक्टिविटी या स्टोरी ली जा सकती है।